Hello everyone, welcome back to my channel Wonderla Amita. Hope you all are doing well. बारिश के मौसम में समोसा किसको खाना नहीं पसंद, पर अगर ये घर में इजली बन जाए तो मज़े ही मज़े हैं। जी हाँ, मैं आपको बाज़ार स्टाइल क्रिस्पी समोसे कैसे बनाए वो रेसिपी बताऊंगी। इसमें मैंने प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में मैं 3 टीस्पून सौंफ ले लूँगी और 1 टीस्पून ज़ीरा लेके उसको अच्छे से दरदरा पीस लूँगी। उसके बाद उसमें मैं डालूँगी सौंठ, हल्दी, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और उसको एक साइड में रख दूँगी। फिर मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया है, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक ले लिया है और उसको अच्छे से छान लिया है। फिर 1 टीस्पून के लगभग मैंने अजवाइन को हाथ से मल के इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको मिलाते हुए मैं इसमें डालूँगी ऑयल 1 टेबलस्पून मौन के लिए। बस उसी से मैं इसको कंटिन्यूसली इसको मलते रहूँगी या नीट करते रहूँगी और कुछ इस तरीके से नीट करते रहूँगी। आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून का प्रयोग करते हुए इसको अच्छे से नीड किया है और देखिए ये इकट्ठा होने लगा है इस प्रकार से। तो मतलब अब पानी का जो प्रयोग है वो हम एकदम कम से कम करेंगे, इसलिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून का पानी का प्रयोग करते हुए ये जो आटा है समोसे का उसको नीड किया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी का प्रयोग इसमें बहुत कम होता है। ये जो आटा रहता है समोसे का ये बहुत टाइट रहता है, तो इसलिए पानी का प्रयोग ज़्यादा बिल्कुल ना करें। हमें एकदम टाइट आटा चाहिए इसके लिए। तो मैंने उसको रेस्ट होने रख दिया है। अब समोसे की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसलिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के हरी मिर्ची डालने के बाद जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था स्टार्टिंग में वो डालते हुए मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी एकदम लो फ्लेम पे। वो सेक जाने के बाद मैंने इसमें डाल दी है मटर, जो कि मैंने उबाल के साइड में रख ली थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है उबला हुआ आलू, जिसको मैंने मैश करके साइड में रख दिया था। मैंने 1 कप लगभग मटर यूज़ किया, 1 कप आलू यूज़ किया और इस मसाले को अच्छे से मैं मिक्स करके एक साइड में ठंडा होने रख दूँगी। तो हमारे समोसे की फिलिंग बनके तैयार है। इसमें हमने प्याज और लहसुन का कोई प्रयोग नहीं किया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हमारा जो समोसे का आटा है वो रेस्ट होके तैयार है। अब इसको हमें अच्छे से नीड करना है और आप देखिए ऐसे इस तरीके से कितना ये टाइट है। इसमें हम इसको जितना नीट करेंगे उतना हमारे जो समोसे हैं वो खस्ता बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से नीट करते हुए इसकी अब पेड़े बना लें। आप नाइफ से भी काट सकते हैं और चाहे तो हाथ से इसके पेड़े तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पेड़े तोड़ लिए और एक साइड में रख दिए थे और फिर मैं इनको बेलूँगी। अब समोसे की जो शीट होती है या बोल लीजिए जो पूड़ी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है समोसा आपका कैसा बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे कि अगर आप जो समोसे की पूरियाँ हैं वो पतली बेलते हैं तो वो एकदम क्रिस्पी बनेगी, बट अगर आप इनको बहुत मोटी बेल लेते हैं तो वो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो फूलने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, जब आप अपनी पूरियाँ बेलें इसकी तो एकदम पतली पतली बेलें और एक से आकार की बेलें। गोल उतना मायने नहीं रखती है, बट लगभग गोल की तरह आप इसको बेल लें। तो हमारी एक गोल आकार में एक पूरी बनके तैयार है। जो पूरी मैंने बेली है उसको मैं 2 भाग में कट कर लूँगी, आधे आधे में, और फिर पानी के सहायता से इसकी बॉर्डर पे लगाएंगे और उसको जॉइन करेंगे। अब जॉइन बहुत आसानी से हो जाएगी। आप इसको ऐसे पकड़ेंगे और फिर धीरे से हल्के हाथों से ऊपर को ऐसे प्रेस कर देंगे। बस हमारे हो गए हैं ये कोन आकार में समोसे की शीट तैयार। अब बस आप इसमें आप आलू की जो भी आपकी स्टफिंग है उसको फिल कर लेंगे। तो मैं फिलिंग को ऐड कर लूँगी।
तो इसको आपको बिल्कुल भी ओवर फिल नहीं करना है, हल्के हाथों से थोड़ा फिलिंग लें, थोड़ी सी जगह छोड़ें जिसमें कि आप इसको आसानी से बंद कर सकें। इससे आपके समोसे बिल्कुल नहीं फूटेंगे। तो बस हल्के हाथों से आप देखिए इन दोनों को जॉइन कर लीजिए, और इसमें आप देखिए कितनी गुंजाइश है, आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखें, कभी भी इसको ओवर फिल ना करें। अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, उसको लो फ्लेम पे रखते हुए उसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल आप इतना ले लीजिए कि आपके जो आलू हैं वो अच्छे से इसमें डिप हो जाए और फ्राई हो जाए। तो अब जो गैस की फ्लेम है वो मैंने कर दी है एकदम लो पे, और मेरे जो भी समोसे थे उनका एक बैच में डाल दूँगी फ्राई होने। अब एक ख़ास बात, जो हमारे समोसे हैं वो फ्राई होते हैं एकदम स्लो आंच पे, यानी कि एकदम लो फ्लेम पे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये जो प्रोसेस होता है इसका फ्राइंग का, ये स्लो पे होता है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये सब फट जाएंगे और जल भी जाएंगे, मतलब ओवर कुक होने के या फिर फटने के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जो पूरा प्रोसेस है समोसों का, ये एकदम लो फ्लेम पे कुक होते हैं। तो अब आप क्या करिए, जब आप देखें कि इसका जो एक साइड है वो अच्छे से कुक हो गया है, तो उसको धीरे से पलट दीजिए। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे करके एक एक समोसों को देखते हुए इनको पलट रही हूँ, जिसमें कि इनका जो दूसरा साइड है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमारा एक साइड हो गया है फ्राई, जो लगभग 2 मिनट में हो गया था। तो मैंने इसको पलटा है और फिर चेक करते हुए धीरे धीरे हाथों से पलटने के बाद फिर 2 मिनट बाद, तो जो हमारे समोसे हैं वो स्लो फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही कुक होते हैं, और इसका जो प्रोसेस है फ्राइंग का ये लो फ्लेम पे ही होता है। तो अब मैं फिर दोबारा इनको पलट लूँगी एक बार, और 2 मिनट बाद मैंने इनको फिर से पलट लिया है। और इस प्रकार से हर 2 मिनट पे मैं चेक करूँगी कि ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं कि नहीं। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी, एकदम गोल्डन टेक्सचर आ गया है इनका। और अब ये टाइम है जो कि मुझे दिख रहा है कि ये अच्छे से कुक हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो लगभग 2-2 मिनट में आपको चेक करना है कि आपके जो समोसे हैं वो एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हुए हैं कि नहीं। और जिस स्टेज पे आपको दिखे कि ये कुक हो गए हैं, आप उन्हें निकाल लीजिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए अपने जो समोसे हैं उनको एकदम लो फ्लेम पे कुक करें, और हमारे जो समोसे हैं वो बनके तैयार हैं। तो देखिए कितने प्यारे गोल्डन समोसे हमारे बनके तैयार हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे टेक्सचर में, और बहुत डिलीशियस बने थे। इनको मैंने गरम गरम चाय के साथ एंजॉय किया था। आप चाहें तो इसे हरी चटनी, केचप या फिर इसका समोसा चाट बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से सिंपल तरीके से हमारे समोसे घर में बन के तैयार हैं। आप ज़रूर से ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।